So, hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the post market report of 5th of June. आज तारीख है 5 जून और देख लेते हैं मार्केट में क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स थे और उन लेवल्स पे मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया। जैसा कि देखेंगे हमने सवेरे भी चर्चा कर रखी थी कि मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग देने वाला है। निफ्टी में भी हमने चर्चा की, बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली उन्हीं मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस ओपनिंग दी, सॉरी। और फिर उसी ओपनिंग के आसपास आज पूरे दिन भर अगर आप देखेंगे, फिन निफ्टी में 70 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी में लगभग 160 पॉइंट्स, और निफ्टी में लगभग 60 पॉइंट्स के आसपास। तो लगभग पूरे दिन भर हम होवरिंग करते रहे। अगर आप फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी देखेंगे, ये रेंज एक रेंज बाउंड मार्केट ही रहा। लास्ट आवर में हालांकि कुछ मोमेंटम देने की कोशिश जरूर की, लेकिन ये पूरे दिन इसी रेंज के आसपास हम ट्रेवल करते रहे। बैंक निफ्टी में भी सेम ये रेंज एक थी, और ये रेंज मैंने डिसाइड कर रखी थी कि यार इसके ऊपर 15 मिनट कोई कैंडल क्लोज होती है इस रेड हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, तो डेफिनेटली हम ऊपर की तरफ शूट अप कर सकते हैं, और इस वाइट लाइन के नीचे अगर हम शूट करते हैं तो। लेकिन देखिए, जो हमारा मोमेंटम था, अप साइड का मोमेंटम था, उसी के हिसाब से गैप अप ओपनिंग हुई और मार्केट उसी रेंज में एक रेंज बाउंड मार्केट की तरफ बंद के रह गया। तो अभी देख लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी पे चल के। तो अभी के लिए इन लेवल्स को हटा लेते हैं। तो ये लेवल्स हटा लेते हैं। ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला ना, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला हमें, ब्रेकडाउन डाउन साइड में 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है इस ट्रेंड लाइन के नीचे, और फिर आपको ठीक ठाक एक अच्छा खासा मोमेंटम लास्ट आवर्स में बिल्कुल 3 बजे के आसपास, या पौने 3 बजे के आसपास 245 की जो कैंडल है, उसको अगर आपने ट्रेड किया हो तो डेफिनेटली वुड हैव बी एबल टू कैप्चर एटलीस्ट 60-70 पॉइंट्स। और यहाँ पे आपको 60-70 पॉइंट्स तो ज़रूर कैप्चर किए होंगे। पूरा दिन एक रेंज बाउंड मार्केट था, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए फ्रॉम दीज काइंड ऑफ डेज। फिन निफ्टी में भी कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फिन निफ्टी के लेवल्स, तो उसकी चर्चा हम अभी कर लेते हैं। तो फिन निफ्टी देखिए, अब कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, उस हिसाब से अभी जो मार्केट में रेंज बन रही है 19,500 की रेंज जो है, अभी हमने क्लोजिंग दे रखी है। एडजस्टेड क्लोजिंग होगी लगभग 19,430 के आसपास, एडजस्टेड क्लोजिंग जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी पोस्ट मार्केट का एडजस्टमेंट बाकी है, तो 19,430 या 440 के आसपास की एक एडजस्टेड क्लोजिंग होगी। तो हमारे लिए देखिए, रेजिस्टेंस पॉइंट यही बनता है 19,500 का लेवल। ये अगर मार्केट में ब्रेक होगा कल 12 बजे के आसपास, if we are going to break this level around 14 12 30, this level 19,510 का जो लेवल है, इसको अगर हम 12-1 बजे के आसपास ब्रेक करते हैं, तो अपर साइड में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। यहाँ पे बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, विच में लीड अस टूवर्ड्स दिस, ये जो रेजिस्टेंस जोन है 19,610 या 611 के आसपास का, ये रेजिस्टेंस जोन तक हम पहुंच सकते हैं। बहुत तेजी से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, राइट। इवन उसके ऊपर भी हम शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं, और 15 मिनट क्लोज अबव दिस, इसके ऊपर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो इसके ऊपर का लेवल देख सकते हैं। डाउन साइड में हमारे पास देखिए, डाउन साइड में ये सारे सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। मार्केट का मोमेंटम चूंकि अप साइड में है, तो डाउन साइड में अगर आपको ट्रेड करना होगा तो बहुत ही सावधानी के साथ करना होगा। पोजीशन साइजिंग पे मैनेज करके चलना होगा। अब देखिए, डाउन साइड में मेजर लेवल्स क्या आते हैं, 19,280 के बाद 80 का जो लेवल है, ये एक अच्छा खासा इमीडिएट सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा, राइट। 19,280 को या 300 के लेवल को अगर हम 12 बजे के आसपास इस लेवल को ब्रेक करना शुरू करते हैं, लाइक 19,280 से लेके 300 का जोन, अगर हम 12-12:30 बजे या फिर 1 बजे के आसपास ब्रेक करना शुरू करते हैं, 1 बजे या मान के चलिए कि 12 बजे के बाद का जो भी है, अगर हम उसको ब्रेक करना शुरू करते हैं 5 मिनट और 10 मिनट कैंडल इवन, तो फिर आप मान के चलिए कि यहाँ से जो लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, जो लोग लॉन्ग भी आज गए हैं, तो पुट जिन्होंने राइटिंग कर रखी है, वो यहाँ से निकलना शुरू होंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 19,122 के आसपास, और सेकंड टारगेट होगा एग्जैक्टली 19,040 से लेके 30 तक का जोन। ये हमारे लिए डाउन साइड में कल की फिन निफ्टी की टारगेट्स हो सकते हैं। इवन 19,000 का भी जो राउंड फिगर है,
19,000 का राउंड फिगर भी है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ मेजर सपोर्ट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो उसको ध्यान में रखिएगा। दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स, आई होप यू विल बी मार्किंग ऑल दीज लेवल्स इन योर चार्ट। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमारे पास फिर लास्टली क्लोजिंग अभी जो दिख रही है 44,100 के आसपास। तो फ्लैट बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ 160 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। इवन अगर आप निफ्टी को भी देखेंगे तो ओपनिंग गैप अप ओपनिंग बहुत अच्छी थी, 100 पॉइंट से ऊपर की गैप अप ओपनिंग थी, लेकिन अल्टीमेटली हमने फिर 60 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज किए। हालांकि मोमेंटम अप साइड में ही है। ये जो अगर आपको मोमेंटम जोन हमने क्रिएट कर रखा था, इस जोन को हम चल के देखते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे, तो ये अपर साइड की मोमेंटम जोन है। तो मतलब मेजर मोमेंटम मार्केट का अपर साइड में है। तो कोशिश यही करिएगा कि अभी का जो मार्केट है वो बाय ऑन डिप्स है, बाय ऑन डिप्स काइंड ऑफ मार्केट है। तो इस हिसाब से अपनी पोजीशन साइजिंग, मतलब कि अगर डाउन साइड में ट्रेड करना है तो पोजीशन साइजिंग को 75% लो कर दीजिए। यानी कि अगर आप 100 क्वांटिटीज में ट्रेड करते हैं तो केवल 25 क्वांटिटीज में बैंक निफ्टी में ट्रेड करिए, राइट। तो उसको 1/4 कर दीजिए। तो ये आपका रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है। दीज आर द इम्पोर्टेंट सी यहाँ पे एक अच्छा खासा इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन भी दिख रहा है आपको। ये जो हॉरिजॉन्टल वाइट लाइन है, ये अच्छे खासे सपोर्ट जोन की भी तरह काम करेगी। इसको ब्रेक हम करेंगे, और अगर ये जो मोमेंटम येलो लाइन है और अपर मोमेंटम इसका जो जा रहा है, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो हम बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो जिन लोगों ने लॉन्ग क्रिएट कर रखा है या फिर पुट राइटिंग कर रखी है, उन लोगों की लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है, पुट राइटिंग जो है वो अनवाइंड हो सकती है वहाँ पे। फिर हम तेजी से नीचे की तरफ आएंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 43,690 से लेके 43,700 का। 43,690 से लेके 43,700 तक का जो फर्स्ट टारगेट होगा, ये इमीडिएट फर्स्ट यानी कि सपोर्ट वन होगा। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा रीटेस्ट कर सकते हैं फिर से इसको, और फिर अगर इसको ब्रेक करते हैं तो हमारा सेकंड टारगेट होना चाहिए 43,400, एंड देन 43,050 से लेके 40 तक का जो जोन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन्स हो सकते हैं। बैंक निफ्टी की लोअर साइड डिसाइड कर लिया, वो अपर साइड में देख लेते हैं रेजिस्टेंस क्या है। देखिए रेजिस्टेंस हमारे पास जो इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, वो इसका आज का हाई ही एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यानी कि ये जो है 44,200 से लेके 44,250 का एक बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इसके ऊपर जब भी मार्केट जा रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो मार्केट नीचे की तरफ मूव कर दे रहा है। तो ये जो ध्यान रखिएगा, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का मैं आपको चार्ट अभी दिखा रहा हूँ। तो 44, अब देखिए कोई भी डिसाइसिव मूव तभी अब आएगा, हमें तभी मिलेगा जब हम 44,250 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज करना शुरू करेंगे किसी भी 15 मिनट कैंडल को। यानी कि अगर मैं आपको 15 मिनट कैंडल पे ले जाऊं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 15 मिनट की कोई भी कैंडल अगर ये 44,250 के ऊपर जब तक डिसाइसिवली क्लोज, इस बात का ध्यान रखिएगा, जब तक 15 मिनट की कैंडल कोई भी 44,250 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज ना हो जाए, यानी कि पूरी तरह से क्लोज ना हो जाए, तब तक हम मार्केट को अपर मोमेंटम के साइड में या फिर अपर साइड में कंसीडर नहीं कर सकते। अगर अपर साइड में करना होगा, 15 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज देखेंगे इस लेवल के ऊपर, तभी हम इसको अपर साइड में या फिर बाइंग साइड में ट्रेड कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 44,430। छोटे छोटे टारगेट्स बना के चलेंगे। अभी के लिए 44,430 से लेके 33 का जो लेवल होगा, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। देख लेते हैं निफ्टी में किस तरह से टारगेट कर सकते हैं, किस तरह का मार्केट मोमेंटम हो सकता है। तो निफ्टी में जो सिनेरियो बन रहा है, हमारे पास रेजिस्टेंस जोन, आज का हाई यानी कि लगभग 18,640 के आसपास का जो जोन है, और 18,650 का जो जोन है, ये एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। देखिए बार बार ये रेजिस्टेंस यहीं से ले रहा है, तो अभी भी ये अच्छे खासे रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है। अब इसको अगर ऊपर जाना होगा, तो जब तक 18,680 का जोन ये ब्रेक नहीं करता है, हम इसको अपर साइड में अपर मोमेंटम की तरफ नहीं कंसीडर करेंगे। मोमेंटम, कंप्लीट मोमेंटम, यस डेफिनेटली अपर साइड में है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जोन और कुछ लेवल्स होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि मार्केट का एग्जैक्ट डायरेक्शन किस तरफ रहेगा। बीइंग एन ऑप्शन बायर, आपको सिर्फ डायरेक्शन
फाइंड आउट करना होता है। तो ये इन लेवल्स के हिसाब से आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। जब तक कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ मार्केट मूव नहीं करता है या ब्रेक नहीं करता है, उसको तोड़ के ऊपर नहीं जाता है या नीचे नहीं जाता है, तब तक मार्केट में डायरेक्शनल मोमेंटम नहीं आता है। और हम बीइंग एन ऑप्शन बायर, डायरेक्शनल मोमेंटम की हमेशा हमें खोज रहती है कि मार्केट में कोई एक डायरेक्शन मिले और उस डायरेक्शन में हम कॉल या पुट साइड में ट्रेड कर सके, बीइंग एन ऑप्शन बायर स्पेशली। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ पे ऑप्शन सेल करके थीटा डी के का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ऑप्शन बायर्स के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि उसे के डायरेक्शन के ही दिशा में ट्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज ही इज गोइंग टू बी इन ग्रेट प्रॉब्लम। अब हमारे पास देखिए निफ्टी में जो लेवल्स है, तो अपर साइड में मैंने बता दिया कि 18,680 के ऊपर जब तक हम क्लोज नहीं करते हैं 15 मिनट कैंडल, तब तक हम इसको बाइंग साइड में नहीं कंसीडर करेंगे। और हमारे पास देखिए सपोर्ट जोन जो अब बन के आता है, ये एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ये जो आज का रेजिस्टेंस था, ये अच्छी खासी, क्योंकि पूरे दिन भर इसी पे बार बार आगे सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पे आपने देखा कि गैप अप ओपनिंग हुई, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर अपर साइड में गया, और ये जो रेजिस्टेंस जोन हमने एक बना रखा था इंट्राडे बेसिस पे, हॉरिजॉन्टल लाइन, रेड लाइन, मार्केट ने लगभग वहीं से रेजिस्टेंस लिया और फिर से अपना जो रेजिस्टेंस पॉइंट था उसको सपोर्ट की तरह कंसीडर किया है। तो अब नाउ दिस रेजिस्टेंस इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। तो अब इसको जब तक हम ब्रेक नहीं करते हैं, डाउन साइड भी कंसीडर नहीं करेंगे। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन होगा 18,480 का। 18,480 का जोन अगर ब्रेक होता है तो शायद हम इस 400 की जोन को भी कंसीडर ना करें और डाउन साइड में तेजी से नीचे की तरफ आए फॉर द टारगेट ऑफ 18,322 से 22 का लेवल। तो ये 18,333 से लेके 322 का जो लेवल होगा, ये अब हमारे लिए अच्छे खासे सपोर्ट जोन और जो मेजर सपोर्ट जोन जिसको कहते हैं, उसकी तरह काम कर सकता है। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा, ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, कल की ट्रेड के लिए एटलीस्ट। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू विल बी मार्किंग ऑल दीज लेवल्स इन योर चार्ट, एंड थैंक यू फॉर watching this video.